हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ स्पाई विद रचना यादव। आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 7th का चैप्टर 4 जो है आपका सिंपल इक्वेशन। इसमें आपको क्या करना होता है, इसमें आपको इक्वेशन को सॉल्व करना होता है और इक्वेशंस के साथ जो आपके वेरिएबल्स दिए हुए होते हैं उन्हें अलग करके उनकी वैल्यू निकालनी होती है। अब आप ये सोचेंगे वेरिएबल्स क्या होते हैं, तो वेरिएबल्स आपके वो होते हैं जो आपके नंबर्स के साथ दिए जाते हैं। मान लीजिए जैसे कि 2x, तो यानी कि आपका x जो हो गया वो वेरिएबल हो गया, x y z। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 4.1। ओके, कंप्लीट द लास्ट कॉलम ऑफ द फॉलोइंग टेबल। ये आपको सबसे फर्स्ट में 4.1 आप अपनी NCERT बुक की ओपन करेंगे तो आप देख सकते हैं आपको उसमें एक टेबल दी गई है जिसमें कि आपको सीरियल नंबर, इक्वेशंस, वैल्यू से यस और नॉट, इस इक्वेशन से मतलब जो आपकी वेरिएबल्स की वैल्यू दी गई हैं उससे आपकी इक्वेशन पूरी तरह सॉल्व होती है तो आप यस लिखिएगा, नहीं होती है तो नो लिखिएगा। इस तरीके से आप इसको सॉल्व करके दिखाएंगे। तो हमने इसका सॉल्व करके दिखा रखा है, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा कंप्लीट द लास्ट कॉलम ऑफ द फॉलोइंग टेबल 1 2 3 4 5 तक सॉल्व कराया हमने। 5 आप खुद सॉल्व करिएगा। तो ये देखिए x + 3 = 0, x की वैल्यू दे रखी है 3, तो हमने x की जगह 3 को पुट किया है। 3 + 3 = 0, तो यानी कि 3 + 3 क्या होगा 6 = 0, तो 0 = 0 नहीं हो रहा है। ओके, तो आपने फर्स्ट इक्वेशन देखी। अब आप सेकंड में भी इसी तरीके से x + 3 = 0, x = 0, x की वैल्यू आपको 0 दे रखी है तो आप 0 + 3 यानी कि इक्वल टू आपका 0 आंसर नहीं आ रहा है तो नो। थर्ड आप देख सकते हैं x + 3 = 0, x की वैल्यू आपको दे रखी है -3, तो -3 आप x की जगह पुट करेंगे। -3 + 3 तो माइनस प्लस माइनस होता है, -3 + 3 0, 0 = 0, तो आपका यस आंसर होगा। इसी तरीके से आप 4 देख सकते हैं x - 7 = 1 इक्वल टू x की वैल्यू 7 दे रखी है तो 7 - 7 7 - 7 0 होता है तो 1 आंसर आना चाहिए तो नहीं, नो। उसके बाद आप देखिए x - 7 = 1, x की वैल्यू आपको दे रखी है 8, तो आप 8 - 7 आपका क्या बना रहा है तो यस, तो इसका मतलब ये आपकी एकदम इक्वेशन ठीक है। ओके, अब हम आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर पहुंचने से पहले जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करिए। ओके, हम चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे और अपनी NCERT बुक ओपन रखिएगा, चैप्टर 4। ओके, चेक वेदर द वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट इज़ अ सॉल्यूशन टू द गिवन इक्वेशन और नॉट। यानी कि आपको जो ब्रैकेट में ये वैल्यू दे रखी हैं आप इन इक्वेशन में पुट करेंगे और आपका अगर सॉल्यूशन पूरा होता है तो आंसर आप यस लिखेंगे और नहीं होता है तो आप नो लिखेंगे। तो हम आपका सबसे पहले ए पे चलते हैं। n + 5 = 19, यानी कि n की वैल्यू आपको 1 दे रखी है तो 1 + 5 = 19, तो 6 = 19 यानी कि इक्वल नहीं है तो नो। ओके, बी आप देख सकते हैं 7n + 5 = 19, x की वैल्यू आपको -2 दे रखी है तो 7 इंटू ब्रैकेट में रखना है, माइनस की वैल्यू हमेशा आपको ब्रैकेट में रखनी है तो 7 × 2 = 14, -14 + 5 = 19। अब -14 + 5 अगर देखिए यहाँ प्लस का 14 होता तो 14 + 5 19 होता, तो ये इक्वेशन आपकी सही होती, लेकिन नहीं, ये आपका नेगेटिव है तो माइनस प्लस माइनस होता है तो 14 में से अगर आप 5 माइनस करेंगे तो आपका आएगा -9। हमने -9 इसलिए लिया है क्योंकि बड़ी डिजिट पे आपका माइनस का साइन है, इक्वल टू 19, तो ये भी आपका बैलेंस नहीं बन रहा है तो इसमें भी आप लिखेंगे नो। ओके, चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ऑलरेडी आपको दिखाई दे रहा होगा। अच्छा, एक सेकेंड। ओके, ये आपका सी पार्ट है, इसी तरीके से आप चेक करेंगे। ये आपका डी पार्ट है। ओके, पूरा एक एक स्टेप करके मैंने आपको दिखाया है, पूरा डिटेल में इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि वीडियो आपकी ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी, इस वजह से। ये आपका ई पार्ट है,
आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये आपका एफ है, ओके। अब हम आते हैं आपका थर्ड क्वेश्चन पे। तो बुक सबकी ओपन होनी चाहिए। थर्ड क्वेश्चन आप देख सकते हैं, सॉल्व द इक्वेशन बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। तो आपको ये इक्वेशन सॉल्व करनी है ट्रायल और एरर मेथड से, ठीक है। एरर मेथड वो होता है कि आप वेरिएबल वाली वैल्यू को एक जगह रखिए और जो बिना वेरिएबल वाली वैल्यू है उसे उधर ले जाइए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं हमारी फर्स्ट इक्वेशन 5p + 2 = 17। तो 5p के साथ p यानी कि 5 के साथ आपका वेरिएबल है, तो वेरिएबल वाली वैल्यू को आप एक तरफ रखिए, 17 के पास आप उधर ले जाएंगे 2 को, तो ये -2 हो जाएगा, ठीक है। तो 5p = 17 में से 2 जाएंगे तो आपका क्या बचेगा 15। 5 को आप 15 के डिवाइड कर दीजिए, नीचे ले आइए, और p को आप उधर ही रहने दीजिए, ठीक है। p को मत छेड़िएगा, p को आप वहीं रहने दीजिए, बस 5 को डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। 5 3 जा 15 होता है, तो p की वैल्यू आपकी आ गई 3। तो ये होता है मेथड, ओके। इसी तरीके से आप ये b वाला क्वेश्चन भी सेकंड जो आपका है सेम इसी तरीके से है। -14 को आप उधर ले जाएंगे तो ये 14 हो जाएगा, प्लस 14 यहाँ ऑलरेडी था 18, तो 3 को आप इसके अपॉन में ले आएंगे, 3 6 जा 18, ओके। इसी तरीके से आप अपनी बुक ऑन कर सकते हैं। देखिए इसी तरीके से आपके ये सारे क्वेश्चंस होंगे, सॉरी ये नहीं है, ये है, ठीक है। इसमें 2 ही इक्वेशन दे रखी थी, दोनों सॉल्व हैं। अब हम आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे, राइट इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये आपको जो इक्वेशन दे रखी है ये आपको स्टेटमेंट में दे रखी है, आपको इस तरीके से इसे इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। ये जो इक्वेशन है ना, इस तरीके से आपको इसमें कन्वर्ट करना है। तो वो क्या बोल रहे हैं, द सम ऑफ अ नंबर x एंड 4। सम का क्या मतलब होता है, प्लस। तो द सम ऑफ अ नंबर x यानी कि x + 4 = 9 = 9। इस तरीके से आप इस स्टेटमेंट इक्वेशंस को पूरी परफेक्ट इक्वेशन में लिख सकते हैं, ठीक है। वही मैंने आपको दिखाया है, जैसे कि आप देख सकते हैं, द सम ऑफ अ नंबर x एंड 4 = 9। तो x + 4, क्योंकि सम का क्या मतलब होता है, प्लस, ठीक है। सम होता है आपका प्लस, ठीक है। अब हम चलते हैं, जैसे कि अब आप इसी तरीके से आप ये सेकंड वाला देख सकते हैं, 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y = 8, यानी कि फ्रॉम y यानी कि y को आप पहले लिखेंगे, y - 2 = 8। इसी तरीके से 10 टाइम्स a यानी कि 10 टाइम्स मल्टीप्लाई 10 × a = 70, ठीक है। इससे आपको एक परफेक्ट इक्वेशन देनी है। द नंबर b डिवाइडेड बाय 5 गिव्स 6, यानी कि आप b को डिवाइड करेंगे 5 से तो आपको ये 6 आंसर देगा। तो b / 5 = 6। नेक्स्ट 3/4 of t is for 15, 3/4 t = 15। इस तरीके से आपको इक्वेशंस बनानी है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 5th में। क्वेश्चन 5th में आप देख सकते हैं, राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन स्टेटमेंट फॉर्म। अब यहाँ इसका उल्टा कर दिया है, उसमें आपको इक्वेशन बनानी थी, इसमें आपको स्टेटमेंट फॉर्म देनी है। तो p + 4 = 15। बच्चे क्या करते हैं, नॉर्मल इसको ऐसे सॉल्व कर देते हैं, p = 15 के पास 4 को ले गए 11। नहीं, इसमें आपको स्टेटमेंट फॉर्म बतानी है, यानी कि जो अभी मैं आपको ऊपर करवा रही थी उसी को ही आपको यहाँ करना है। यानी कि आपको ये दे रखा है p + 4 = 15, तो आपको किस तरीके से लिखना है, द सम ऑफ p एंड 4, यानी कि p एंड 4 को सम करा है, उसका आंसर आया है 15। द सम ऑफ p एंड 4 = 15, ओके। इस तरीके से आप स्टेटमेंट फॉर्म लिख सकते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आप देख सकते हैं m - 7 = 3। तो आप कैसे लिखेंगे, 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम m, क्योंकि m फ्रॉम की बात m को पहले लिखा गया है, तो 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम m = 3, ठीक है। इस तरीके से 2m = 7, तो 2 टाइम्स m = 7। उसके बाद m/5 = 3, तो 1/5, क्योंकि यहाँ m है तो इसके आगे 1 मानेंगे आप, तो 1/5 of m = 3। उसके बाद 3m = इसी तरीके से आप देख सकते हैं 3m/5 = 6,
यानी कि 3/5 ऑफ m इज 6। इस तरीके से आप स्टेटमेंट फॉर्म लिख सकते हैं। 3p + 4 = 25। द सम ऑफ टू नंबर्स 3p and 4 is 25। ठीक है, अब हम लास्ट हमारा जो इस आपकी 4.1 की एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से है, आप देख सकते हैं। इसमें आपको पूरा स्टोरी सम्स दे रखे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको इक्वेशन बनानी है। तो आप सेटअप एज इक्वेशन इन द फॉलोइंग केसेस देख सकते हैं। इरफान से दैट ही हैज़ 7 मार्बल्स मोर देन 5 times द मार्बल्स। परमित हैज़, इरफान है, परमित हैज़, तो ये इतना परमित के पास है 7 मार्बल्स मोर देन 5 times। इरफान के पास है 37 मार्बल्स। टेक m टू द नंबर ऑफ परमित मार्बल्स। तो परमित मार्बल्स में आप m लेंगे, तो 5 times उन्होंने जो बोला है, तो आप इस इक्वेशन को कैसे बनाएंगे? तो यानी कि 5m + 7 = 37। यानी कि आपने मार्बल की जगह 5 times उन्होंने बोला था ना, 5 times द मार्बल, तो आपको यहाँ m लेना है, उन्होंने में दिया है। तो 5m + 7 = 37। इसी तरीके से आप दूसरी इक्वेशन बनाएंगे। लक्ष्मी फादर इज़ 49 year old, ही इज़ 4 year older than 3 times लक्ष्मी एज। तो 3 times यानी कि 3x + 4 = 49। इसी तरीके से आप ये थर्ड वाली इक्वेशन भी बनाएंगे। फोर्थ वाली इक्वेशन आप खुद बनाएंगे और उसके बाद मुझे कमेंट में करेंगे कि ये फोर्थ इक्वेशन आपकी क्या आई है। ठीक है, तो यहाँ तक आपका 4.1 पार्ट 1 आपका 4 चैप्टर का कंप्लीट हो चुका है। पार्ट 2 4.2 एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। जब तक यहाँ तक ये कंप्लीट हो चुका है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। थैंक यू।